वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी है, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर भी शामिल होगा। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का सियासी नक्शा लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। इनका कहना था कि यह पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के असूली मौकफ की तायद करता है और जो भारत ने कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था, उसकी नफी करता है। आज से सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जिसको आज वफाकी काबीना ने मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि अब से ये स्कूलों और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नक्शा होगा। मसला कश्मीर से मुतालिक उन्होंने कहा कि मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है और वो हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है, जो कश्मीर के लोगों को हक देती है कि वो वोट के जरिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के। यह हक इन्हें आलमी बरादरी ने दिया था, जो अभी तक नहीं मिला, और हम दुनिया को वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि इसका वाहिद हल यही है। इसके अलावा कोई और हल, जैसा हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को किया, कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता। नक्शे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे की बुनियाद पर कहना चाहता हूं कि इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले एक तसव्वुर अपने दिमाग में लाता है कि वो जा किधर रहा है। यह नक्शा पहला कदम है और हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। हम फौजी हल को नहीं बल्कि सियासी हल को मानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार याद दिलाएंगे कि आपका एक वादा था जिसको आपने पूरा नहीं किया। वजीर आजम साहब के जज्बात अपनी जगह, लेकिन बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ये नक्शा जारी करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस नक्शे में और गुज़िश्ता कई बरस से गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जो नक्शा छप रहा है, इनमें फर्क क्या है। वो पाकिस्तान का इंतजामी नक्शा कहलाता है, इसको सियासी नक्शे का नाम देकर कौन सा तीर चलाया गया है। दूसरा सवाल जो इससे कहीं ज्यादा दूररस अहमियत का हामिल है, वो ये है कि क्या ये नक्शा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाकर अक़वाम मुत्तहिदा की इन्हीं करारदादों की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, जिसका जिक्र अपनी तकरीर में बार बार वजीर आजम साहब ने किया। पिछले 73 साल से हमारा मौकफ है कि हम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत कर रहे हैं और यह हक इनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हासिल है। लेकिन अब हम कश्मीर को बगैर किसी रेफरेंडम के पाकिस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं। हमारे इस इक़दाम और भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम में फर्क सिर्फ यह है कि भारत ने बज़ोर ताकत यह फैसला दुनिया से मनवा भी लिया है। अगरचे सरकारी बज़र्ज महरों के मुताबिक भारतीय दावों का मुकाबला करने के लिए एक नक्शे का जारी किया जाना बहुत जरूरी था। असल मामला तो है ही ये, जंग बिलाशुबा किसी मसले का हल नहीं, लेकिन वजीर आजम साहब का बार बार ये कहना कि पाकिस्तान फौजी हल नहीं चाहता एक कमजोरी का पैगाम देता है। गुज़िश्ता बरस भी उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपोजिशन के सवालात पर चिल्लाकर कह दिया था कि क्या करूं, हमला कर दूं, गोया जंग की हमारे पास सलाहियत ही मौजूद ना हो। यह वाज़ेह कर देना यहाँ अज हद जरूरी है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। यहाँ मौजूए बहस सिर्फ वजीर आजम साहब की वो बॉडी लैंग्वेज और इनके अल्फाज के चुनाव में झलकता अभाम है जो रियासत पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेबस दिखा रहा है। इस नए नक्शे को सामने लाते हुए भी उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का सियासी हल चाहते हैं, हम जंग नहीं करना चाहते, या हम भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। आप बिल्कुल बेनकाब कीजिए वो चेहरा, लेकिन क्या आप यही बात अपनी ही आवाम के सामने फौजी हल के इम्कान को रद्द किए बगैर नहीं कह सकते? गुज़िश्ता 1 साल की कारकर्दगी देखी जाए तो हुकूमत एक इक़दाम भी ऐसा नहीं दिखा सकती जिसके बारे में कहा जा सके कि यह भारत के खिलाफ एक अहम सफारती कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की गई एक इकलौती तकरीर की कोई सफारती और सियासी हैसियत नहीं। हकीकत यह है कि 10 अगस्त 2019 को सलामती कौंसिल में कश्मीर का मामला उठाने का मौका आया तो पाकिस्तान सलामती कौंसिल के मेंबरान को इस मसले को एजेंडे पर लाने के लिए कायल करने में नाकाम हुआ। शाह महमूद साहब से पूछा गया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं, आलमी हालात हमारी फेवर में नहीं। 16 जनवरी 2020 को सलामती कौंसिल में एक और इजलास के दौरान भी पाकिस्तान इस मामले को एजेंडे पर लाने में नाकाम रहा। इस मर्तबा चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बाकी किसी भी मुल्क को पाकिस्तान कश्मीर के मामले को एजेंडे में शामिल करने पर कायल करने में नाकाम रहा। बादजा खबर आई कि पाकिस्तान ने रुकन ममालिक के सफारती वफूद को वो डोजियर ही नहीं पहुंचाया जो कि इस मसले को एजेंडे पर लाने के लिए इन्हें देकर राय आमा को अपने हक में हमवार किया जाना था। चलिए मान लिया कि 5 अगस्त से 10 अगस्त के दौरान आपको इतना वक्त नहीं मिला कि आप इस पर सफारती कोशिशें कर पाते, लेकिन क्या 5 महीने भी इस काम के लिए नाकाफी थे? वजीर आजम वजह फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में भारत में मुसलमानों के साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। वो सही कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी सोच को परवान चढ़ा रही है, ये फस्तायत में यकीन रखती है और मुसलमानों के कत्ले आम में मुलव्विस रही है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के अवाम को बावर करवाना काफी है? हम तो असल से ये सब जानते हैं। इस बात का एहसास तो सफारतकारी के जरिए दुनिया को दिलाना था।
इस हवाले से हुकूमत कितनी कामयाब रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून में भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन चुना गया तो इसे 193 में से 184 ममालिक की हिमायत हासिल थी। यह पाकिस्तान के लिए एक शदीद सफारती धचका होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इस पर न सिर्फ शर्मिंदगी महसूस नहीं की बल्कि मीडिया में भी इस मौजू पर बहस करने से परहेज बरता गया। यहाँ कोई और हुकूमत होती तो हमारे एंकर हजरात की आंखों में खून उतरा हुआ होता। एक साल की रिपोर्ट कार्ड में महज एक तकरीर है, एक नक्शा जो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा दिया गया है, और तीसरा यह फैसला कि हर जुम्मे को आधा घंटा धूप में खड़ा हुआ जाएगा। यह कारकर्दगी सफारती और सियासी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और फिर ये मज़ाक़ खेज़ बयानात इससे सिवा हैं, जैसा कि आज सदर मोहतरम ने फरमाया है कि यह नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हो गया तो मसला ही हल हो जाएगा। वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिर में वज़ीर आज़म साहब के इस जुमले पर भी बात की जाना बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो हासिल करना चाहता है इसका पहले तसव्वुर अपने दिमाग में बनाता है, और ये नक्शा इसकी पहली कड़ी है। वो फ़लसफ़ा बघारने की आदत से मजबूर हैं, लेकिन इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हर पाकिस्तानी 1947 से इसी कागजी नक्शे को हकीकत का रूप देने का तसव्वुर अपने दिल में लिए घूम रहा है। हम इसके लिए 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम इसके लिए मुतादिद मर्तबा आलमी सतह पर आवाज उठा चुके हैं, हम बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी तकारीर कर चुके हैं जैसी इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस की, और शायद इस मर्तबा फिर करके अपने चाहने वालों को तिफल तसल्लियां देंगे। ये कोई नया तसव्वुर नहीं जिसे वो पेश कर रहे हैं। ये तो इस फौज को रखने का बुनियादी मकसद है जिसे हरकत में ना लाने की यकीन दहानियां वो कश्मीर के मौजू पर की गई हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर खिताब, हर तकरीर में करते आ रहे हैं। खुदा के लिए ये लफाजी बंद करें। कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई अमली इक़दामात करें। अवाम अब इन ढकोसलों को संजीदा लेने पर तैयार नहीं।